हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आगे अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ मेरे से जो सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मेल किया, पर्सनली मेल किया है। रमेश है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कुछ सवाल पूछा है। मनोज हैं बिहार से, उन्होंने कुछ सवाल पूछा है। अंकित हैं उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल है। और काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है। और इसमें दो तीन फैज़ाबाद से दो तीन स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी सवाल, लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने सवाल पूछा है। कुछ लोगों ने पूछा है सवाल कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम के बारे में, जो लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं उन्होंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम के बारे में पूछा है। तो देखिए, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा, अभी जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम 2017-2022 में होने वाला है, ठीक है। कई सारे वीडियो न्यूज़ के माध्यम से लोग बता रहे हैं कि दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, ठीक है। एक अनुमान लगा के बता रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जिससे बताया जा सके कि एग्ज़ाम इस डेट पे होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम AIV 17 2022 में जो होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम का जो केस है, जो पेटिशन है, याचिका है, वो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है। 31 तारीख को उसकी सुनवाई है। वो सुनवाई के बाद में फिर कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि 23 में होगा या कब होगा ऑल इंडिया एग्ज़ाम। तो जो भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आशा करते हैं कि जो 31 तारीख की जो क्या नाम है, हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और वहाँ से हो सकता है कि आगे के लिए एक डेट रखी जाए वो निर्णय के बाद में। उससे पहले अगर मतलब ऐसा कुछ ऐसा उससे पहले अभी कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। मतलब 22 में तो भूल जाओ, 22 में तो कहीं किसी भी तरफ से नहीं लग रहा है कि 2022 में वो एग्ज़ाम होगा, 23 में होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, BR एक्ट ले लीजिए। और मॉडल पेपर के लिए आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी फॉर्मेट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब पिछले साल कैसे सवाल आया था उसके बारे में जानने के लिए। या आप BR एक्ट ले लीजिए, जो आई ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के जो बुकें आती हैं, टेक्स्ट बुक आती हैं, जो मॉडल पेपर आते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। खासतौर पर BR एक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। आप लोगों को मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कौन सी वीडियो, मतलब किस टाइप के सवाल आते हैं, कहाँ पे कितने सवाल आते हैं, पूरा डिटेल बता चुका हूँ। बाकी जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हम बताते रहेंगे। और आप लोग तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी टफ होगा। जैसे पहले क्या होता था, ओपन बुक होता था, उसको अब हटा दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें और तैयारी अच्छे से करें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बारे में जो एक काफ़ी मतलब फेमस मामला है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन एक साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, वकीलों की तरफ से डाली गई थी, कि ये जो हैवी और भारी भरकम वाली कोर्ट होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, दिल्ली की जो गर्मी होती है, दिल्ली गर्मी, ठंडी और बरसात दोनों तीनों बड़ी फेमस है। ठंडी में ठंडी इतनी ज़्यादा होगी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और बरसात में ऐसी वर्षा होगी कि जिसका जवाब नहीं है। तो इन गर्मियों को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या, जो काले काले कपड़े, तो ब्लैक कपड़े होते हैं ना, वो गर्मी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं। एग्जॉर्बेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये याचिका ये डाली गई थी कि हमें काली कोट गर्मी में पहनने से मतलब कुछ नए ड्रेस कोड बनाया जाए। और तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था केस को। अब दोबारा जब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आए, तो उन्होंने सबको निमंत्रित दिया, मतलब कहा कि हमें इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि जब ये प्रथा बनाई गई थी तो उस समय क्या हुआ था, सिचुएशन कुछ और थी, बट अब जो सिचुएशन है वो कुछ और है। तो उन्होंने सीधे कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। तो इनके कहने के बाद में अब जाकर क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका डाली गई है, इस मतलब एडवोकेट की नई ड्रेस कोड तैयार करने के लिए। तो अभी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, काली कोड चलनी चाहिए या हटा देनी चाहिए। फिलहाल हम आप लोगों से केवल राय ले सकते हैं, बाकी जो मेन डिसीजन है
वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, और कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो हमारे लिए मान्य होगा, उसका सम्मान करना होगा और हम सब करेंगे सम्मान। तो आप लोगों का कोई सवाल है? जैसे एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं हरियाणा से हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये बताइए क्या कहते हैं, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के बारे में पूछा था। तो मैंने उन्होंने पूछा था कि आप उसके बारे में कुछ बताइए, जो एज बाउंडेशन के बारे में। तो देखिए, मैंने मटेरियल मंगाने के लिए कोशिश किया था, अभी हमें मिल नहीं पाया है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊँ जो हरियाणा के ऊपर बनाऊँ, जो हरियाणा सरकार में मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति का क्या एज है, मतलब क्या एज है, क्या उसके रूल हैं, उस सारे पे बना दूंगा। दूसरी बात, हिमाचल से मेरे एक सब्सक्राइबर थे मिस्टर कुमार, मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा, प्राइवेट रखूँगा। उन्होंने भी पूछा था, अनुकंपा नियुक्ति से रिलेटेड पूछा था। तो देखिए, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका मैंने केस स्टडी किया, आपने कुछ मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था, वो भी मैंने स्टडी किया। इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप का जो नौकरी है वो बिल्कुल वैध है। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप हिमाचल हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पे सबसे पहले अगर आपको थोड़ा और डाउट है तो आप क्या कहते हैं जो और किसी से भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। बाकी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो आपको जॉब से बर्खास्त किया गया उसके अगेंस्ट आप पिटीशन डाल सकते हैं और याचिका डाल सकते हैं, और आपकी पक्का सुनवाई आशा करता हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रावधान है। भाई अगर अलग है, भाई अलग रह रहा है, उसकी शादी हो गई है, तो भाई ही होता है ना। मतलब उससे ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जैसा भी क्या आपके बीच में रिलेशन वो नहीं है, बट अगर छोटा भाई वो है तो मतलब हो सकता है आप वहाँ पे किसी से भी लीगल क्या कहते हैं एडवाइस ले सकते हैं और हाई कोर्ट जाकर उसके अगेंस्ट पिटीशन डाल सकते हैं। आप अगर इसके अलावा भी किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपको मिलता रहेगा। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।